एवरीवन, जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं गाड़ी से तो बीच में गड्ढे, ब्रेकर और बकड़ी मिलती है कि नहीं। तब आपको अपना गति को या स्पीड को कम करना पड़ता है। तो वो जो बकरी, गड्ढा और प्रतिरोध के रूप में आया है वो आपका, जो आपका गति का विरोध किया। ठीक है, जो गति का विरोध करे उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। इसके लिए देख लीजिए, आपके पास एगो लाइन भी हम यहाँ बनाए हैं, जो करे धारा का विरोध वही है अपना प्रतिरोध, है ना। और प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R बराबर V बटे I, मतलब प्रतिरोध बराबर विभव बटे विद्युत धारा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला ओम के नियम से आया। इससे पहले वाले लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं ओम का नियम, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप जाके ओम का नियम देख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ओम के नियम से। क्या होता है फॉर्मूला? प्रतिरोध बराबर विभव बटे विद्युत धारा। ठीक है, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक कैसा होता है? ओम। ठीक है, कुछ हेडफोन टाइप का। ठीक है, और ये आर बराबर क्या होता है? V बटे I। ये कहां से आया? ओम के नियम से। ओम के नियम से आया, R बराबर V बटे I। प्रतिरोध बराबर विभव बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर विभव बटे विद्युत धारा। ओके, क्योंकि ओम का नियम होता है V बराबर IR। तो ये सब फॉर्मूला आप जाके देख सकते हैं अपने। ठीक है, इसके अलावा देखिए, ये ओम जो है, ओम भी बोल सकते हैं, और प्रतिरोध का ऐसा मतलब एक और चीज बोल सकते हैं, विभव का वोल्ट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, यानी वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट बटे एम्पियर को ही ओम कहा जाता है। वोल्ट का मतलब विभव और एम्पियर मतलब विद्युत धारा। ठीक है, वोल्ट बटे एम्पियर, और इसी को हम लोग ओम कहते हैं। अब इस ओम को हम लोग सजा सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, जो विद्युत धारा के रास्ते में विरोध करे, मतलब जो करंट को गुजरने में रोके, जो करंट को गुजरने में रोके, उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जो विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है फ्रेंड्स? चलिए, आपके भी लाइफ में बहुत सारे प्रतिरोध होंगे। जैसे आप जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कुछ समाज के लोग, कुछ तुम्हारे दोस्त, कुछ तुम्हारे दुश्मन, वो आपको जिंदगी में रोकने का काम करता है। मतलब आप जिंदगी को एकदम गति में थे, लेकिन आपको रोकने का काम करता है वही समाज के लोग, दुश्मन, ये सब जो है आपको रोकने का काम करता है। वो भी तो आपके लिए प्रतिरोध हुआ। आप विद्युत धारा थे, लेकिन आपको रोकने का काम कौन कर रहा है? आपके दुश्मन लोग। वो प्रतिरोध का काम कर रहा है। अब अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को जाकर के ये मत कहिएगा तुम ओम है, ये तो गलत हो जाएगा। वो ओम मतलब यहाँ पे विद्युत धारा के बारे में बात कर रहे हैं। आपका उसका ऐसा है मात्रक ओम नहीं होगा, आपके दुश्मन का ऐसा है मात्रक ओम नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन, ये क्या होता है? बिल्कुल इजी वे में समझा देंगे आपको, समझिएगा। श्रेणी क्रम समूहन का मतलब होता है एक ही तार में सभी प्रतिरोध को जोड़ देना। एक ही तार में सभी प्रतिरोध को जोड़ देना, एक ही तार में। ठीक है सोनू मोनू गोलू, तो ये जो है एक ही तार में, देखिए ये एक ही तार है, एक ही तार में कब प्रतिरोध जोड़े हैं? 3 प्रतिरोध। आप इससे ज्यादा भी जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 प्रतिरोध आपको जोड़ना है, इससे ज्यादा प्रतिरोध भी आप जोड़ सकते हैं। हम कितना प्रतिरोध जोड़े हैं आप देख लीजिए। एकदम सीधा रास्ता था, लेकिन बीच में ये उबड़ खाबड़, ये प्रतिरोधित है। विद्युत धारा देखिए ऐसे करके सीधा आता है, देखिए विद्युत धारा यहां से निकला, प्लस से निकल करके विद्युत धारा किधर से किधर जाती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ये सब पता होना चाहिए बब लोग। ठीक है, तो विद्युत धारा प्लस से निकल करके माइनस की ओर जाती है। देखिए एकदम सीधा गया यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको टेढ़ा मेढ़ा लाइन मिला, ये प्रतिरोध हुआ। ये भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, प्रतिरोध हुआ, है ना। तो विद्युत धारा के रास्ते में अवरोध उत्पन्न हुआ, इसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है। ठीक है, पहला प्रतिरोध को R1 मान लिए, दूसरा प्रतिरोध को R2 मान लिए, और तीसरा प्रतिरोध को R3 मान लिए। ठीक है, यहाँ पर विभव V1, यहाँ पर विभव V2, यहाँ पे विभव V3। चूंकि एक ही तार में जोड़े हैं ना, एक ही तार में जोड़े हैं, इसीलिए विद्युत धारा का मान नहीं बदलेगा। विद्युत धारा का मान नहीं बदलेगा। एक ही तार में विद्युत धारा का मान कैसे बदलेगा? एक ही रास्ते से जा रहे हैं, वही गाड़ी है, वही हम है, वही वाला बात है। यहाँ पे विद्युत धारा का मान नहीं बदलेगा, यहाँ पर केवल विभव का मान बदलेगा। ठीक है, तो विभव यहाँ पे V1, यहाँ V2, यहाँ V3। ठीक, और प्रतिरोध का वो था यहाँ पे 3 प्रतिरोध था, R1, R2 और R3। अच्छा, यहाँ पे विद्युत धारा का मान क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि एक ही तार में तीनों प्रतिरोध जुड़ा हुआ है।
एक ही तार में गुजरने वाला विद्युत धारा का मान समान होता है। एक ही तार में गुजरने वाले सभी विद्युत धारा का मान समान होता है, ये जान लीजिए आप। ये एक ही तार में गुजर रहा है ना, इसीलिए विद्युत धारा का मान समान होगा। और इसको आप इस तरह कैसे बोलेंगे, क्वेश्चन आएगा, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम समूहन उसे कहा जाता है जब जिसमें विद्युत धारा का मान समान लेकिन विभव का मान अलग अलग हो। क्या विद्युत धारा का मान समान, क्या विद्युत धारा बदलेगा इसमें? नहीं। विद्युत धारा का मान समान लेकिन विभव का मान अलग अलग हो, तो ऐसे समूहन को कौन सा समूहन कहा जाता है? ऐसे समूहन को कौन सा समूहन कहा जाता है? श्रेणी क्रम समूहन कहा जाता है। इसमें विद्युत धारा का मान नहीं बदलेगा। किसका मान बदलेगा? विभव का। V1, V2, V3। यहां तक कोई समस्या तो नहीं हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, अच्छा थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, डेफिनेशन इसका कैसे बोलिएगा। इस वाले कंडीशन में देखिए, यहां से विद्युत धारा निकला, यहां से विद्युत धारा I निकला और ऐसे ऐसे गया एकदम सीधे रफ्तार में, लेकिन यहां पर जैसे ये पहुंचेगा, यहां से कितने रास्ते? यहां से 3 रास्ते, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 रास्ते हो गए। तो यानी विद्युत धारा कितने भागों में बढ़ जाएगी? 3 भागों में बढ़ जाएगी। ठीक है, 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पहला I1, दूसरा I2, तीसरा I3। क्या समझ में आ गया? यहां से विद्युत धारा ऐसे जाएगी, यहां से 3 रास्ते। जैसे पुलिस जब चोर को पकड़ती है, मान लीजिए रास्ते में 3 रास्ते आ गए, पुलिस के रास्ते में 3 को आ गए। पुलिस जब चोर का पीछा कर रही थी तो एक ऐसा मोड़ पे पहुंची जहां पे 3 रास्ते हैं, तो आप कैसे जानेगा पुलिस की चोर किधर भागा है? पुलिस कैसे जानेगा कि चोर किधर भागा है? तो क्या करेगा वो, पुलिस जो है कुछ सिपाही उधर भेज, इस रास्ते में भेज देगा, कुछ इधर भेज देगा और खुद इस रास्ते पे चला जाएगा। 3 रास्ता होगा, तीनों में कुछ कुछ सिपाही को भेज देगा। बस वही वाला बात यहाँ पे है कि विद्युत धारा यहाँ पे गुजरेगा, यहाँ से कितने रास्ते? यहाँ से 3 रास्ते। यहाँ से 3 रास्ते हैं, तो यहाँ पे I1 इधर चल जाएगा, I2 या I3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है ना? चलिए, यहाँ पे पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध या तीसरा प्रतिरोध। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, तार एक ही है कि अलग अलग है? इस बार देखिए, ये पहला तार, ये दूसरा तार, ये तीसरा तार। अब ये तार अलग अलग है, यानी विद्युत धारा का मान भी अलग अलग होगा। देख लीजिए, विद्युत धारा का मान अलग, लेकिन विभव अवधि क्या होगा? समान। सब में एक ही बार ना विद्युत धारा को पार करना होगा। एक के बार, सबके लिए एक ही बार प्रतिरोध है, एक ही बार विभव होगा। विभव का मान इस बार समान होगा, क्योंकि एक ही बार सबको पार करना है। ठीक है, विभव का मान समान लेकिन विद्युत धारा का मान अलग अलग। देख लीजिए, विद्युत धारा का मान अलग अलग, विभव का मान समान, तो ऐसे समूहन को कौन सा समूहन कहा जाता है? समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। अब एक बार गौर से देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? इसमें क्या था? विद्युत धारा का मान समान, लेकिन इसमें क्या है? विद्युत धारा का मान अलग अलग। इसमें क्या है? विभव का मान अलग अलग, लेकिन इसमें विभव का मान समान, है ना? उल्टा है जस्ट। ठीक है, तो ऐसे समूहन को श्रेणी क्रम और इस तरह के समूहन को समांतर क्रम समूहन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए, अब इसको हम लोग प्रूव करने के लिए और जाएंगे। ठीक है, कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे? देख लीजिए, बहुत इजी है। एक बात बताइए, इसमें किसका मान अलग अलग है? बताइए, इसमें किसका मान अलग अलग है? विभव का मान अलग अलग है ना? देख लीजिए, आप गलत नहीं बोलेंगे। विद्युत धारा का मान समान लेकिन विभव का मान अलग अलग है। जिसका मान अलग अलग होगा, उसी का फॉर्मूला लिया जाता है। किसका मान अलग अलग है? विभव का मान अलग अलग है। तो V बराबर क्या होता है? IR। विभव मतलब भी है ना? तो विभव का मान अलग अलग, इसीलिए हम लोग किसका फॉर्मूला लेंगे? विभव का ही फॉर्मूला लेंगे। जिसका मान अलग अलग रहता है उसी का फॉर्मूला लेते हैं, है ना? तो विभव बराबर, है ना, V बराबर IR, तो इसी का फॉर्मूला लेंगे। चलिए, यहाँ पे विभव का गो है 3 गो, तो यहाँ पे बताइए, जब V बराबर IR तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1। V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2। V3 बराबर क्या हो जाएगा? IR3। जब V बराबर IR तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। होगा या नहीं? चूंकि ये तो फॉर्मूला ही होता है ओम के नियम से। V बराबर IR, ये तो फॉर्मूला ही होता है ओम के नियम से। V बराबर IR है कि नहीं? V बराबर IR, ये तो ओम के नियम से फॉर्मूला ही होता है। अच्छा, यही फॉर्मूला क्यों लिए? क्योंकि विभव का ही फॉर्मूला लेना है। क्यों विभव का फॉर्मूला लेना है? क्योंकि विभव का मान अलग अलग है। जिसका मान अलग अलग रहता है उसी का फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, किसका मान अलग अलग है? विभव का मान। तो V का फॉर्मूला लेंगे, तो V बराबर IR। तो जब V बराबर IR तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3।
आई तो बदलेगा नहीं। आई क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि श्रेणी क्रम समूहन में विद्युत धारा का मान समान रहता है। आई कभी नहीं बदल सकता, आई कभी नहीं बदलेगा, है ना। बदलेगा कौन? विभव। चलिए V बराबर आई आर, तो V1 बराबर आई आर वन, V2 बराबर आई आर टू, V3 बराबर आई आर थ्री। ठीक है। अब देखिए कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव का मतलब सभी विभव को जोड़ दीजिए। कब विभव है इसमें? 3 विभव। कौन कौन? V1, V2, V3, तीनों को क्या कर दिए? जोड़ दिए। जब आप लोग V1, V2, V3 जोड़ दिए, मतलब RHS को जोड़ रहे हैं, तो LHS को भी तो जोड़ना होगा। जब बराबर के उस पार वाले को जोड़ रहे हैं, बराबर के इस पार कौन है? V1, बराबर के इस पार कौन है? V2, बराबर के इस पार कौन है? V3। जब V1, V2, V3 को जोड़ रहे हैं, तो बराबर के इस पार वाले को भी तो जोड़ना होगा। यही तो मैथ का नियम है, मैथ और फिजिक्स का नियम है कि जब आप RHS वाले को जोड़िएगा तो LHS वाले को भी जोड़ना होगा। तो हम लोग RHS को पहले जोड़ लेते हैं, V1, V2, V3, ये तीनों को जोड़ दिए। इधर भी आपको जोड़ना होगा, IR1, IR2, IR3, IR1, IR2, IR3, तीनों को जोड़ दिए। मतलब V1, V2, V1, V2, V3, V1, V2, V3 को जोड़ रहे हैं, इधर किसको जोड़ रहे हैं? IR1, IR2, IR3, तीनों को जोड़ रहे हैं। यहां तक कोई समस्या? अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों मिलके क्या कहलाएगा? कुल विभव। और कुल विभव को सूचित किससे किया जाता है? V से। कुल विभव को सूचित किससे? V से। यानी इन तीनों जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? V लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छा, V बराबर क्या होता है? IR। V की जगह क्या लिख सकते हैं? IR। अब देखिए यहां पे क्या था? IR1, IR2, IR3, तीनों में क्या कॉमन है बताइए? तीनों में I कॉमन है। देखिए I इसमें भी है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, तो I कॉमन हो गया। ठीक है, I कॉमन हो। अब देखिए I इधर भी है, I इधर भी है, I मर गया, I मर गया, बचा कौन? R बराबर R1 प्लस R2 R3, R1 बराबर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एक बार फिर से देख लीजिए। V बराबर आई आर फॉर्मूला ले रहे हैं। V बराबर आई आर ही फॉर्मूला क्यों ले रहे हैं? क्योंकि विभव का मान अलग अलग है ना। तो V बराबर आई आर ही लेना होगा। जब V बराबर आई आर, तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR3, सॉरी IR2, V3 बराबर IR3, है कि नहीं? V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3, V3 बराबर IR3। कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? अब देखिए क्या करेंगे? विभव को जोड़ेंगे। विभव का मतलब है, देखिए V1, V2, V3 सबको जोड़ दिया ना, जोड़ दिए, और इधर भी सबको जोड़ देंगे, RHS वाले को, RHS वाले को भी जोड़ दिए। ठीक है, ये क्या है? कुल विभव, सबको जोड़ करके। और सबको जोड़ के कितना पूर्णा चाहिए? V, तो सबके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V, और ये तो लिखिए दिए। इसमें क्या कॉमन होगा बाबू? I क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। I को कॉमन कर दिए, अंदर में कौन बचा? R1, R2, R3। ठीक है, चूंकि यहाँ V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? B की जगह पे लिख सकते हैं IR। V बराबर IR, तो B की जगह क्या लिख सकते हैं? IR। I मर गया, बचा कौन इधर? R बराबर R1, R2, R3। कोई दिक्कत? ठीक है, अब थोड़ा इधर आते हैं, सेम फॉर्मूला देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज फिर से याद दिला देते हैं, इसमें किसका मान अलग अलग है बताइए? देख लीजिए, विद्युत धारा का मान अलग अलग है, लेकिन विभव का मान क्या है? विभव का मान समान है। विद्युत धारा का मान अलग अलग, विभव का मान समान। अब फॉर्मूला किसका लेना है? फॉर्मूला किसका लेना है जी? फॉर्मूला उसी का लेना है जिसका मान अलग अलग हो। किसका मान अलग अलग है? विद्युत धारा का मान अलग अलग है। यानी अभी V बराबर IR नहीं लेंगे हम लोग, किसका मान लेंगे? I का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, क्यों I का फॉर्मूला क्यों लेंगे? क्योंकि अभी विद्युत धारा का मान अलग अलग, जिसका मान अलग अलग रहेगा उसी का फॉर्मूला लेना है। ठीक है, जब V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। देख लीजिए, V बराबर IR, तो I बराबर, ये R गुना में है, इधर किस में जाएगा? भाग में, तो V बटे R, तो I बराबर V बटे R, यही फॉर्मूला लेना होगा हमको। V बराबर, सॉरी, I बराबर V बटे R, I बराबर V बटे R, यही फॉर्मूला हम लोग को लेना है। क्यों यही फॉर्मूला लेना है? क्योंकि विद्युत धारा का मान अलग अलग है। हम बार बार बोल रहे हैं, जिसका मान अलग अलग होगा उसी का फॉर्मूला लेना है, बेवकूफ जैसा काम मत करना। तो I बराबर V बटे R। आप ही बताइए अब, I1, जब I बराबर V बटे R, तो I1 बराबर क्या होगा? I1 बराबर V बटे R1, यस और नो। I2 बराबर क्या होगा? I2 बराबर V बटे R2। I3 बराबर क्या होगा? I3 बराबर V बटे R3, है कि नहीं? फिर से I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2,
I3 बराबर V बटे R3। ये फॉर्मूला कहां से आया? ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R। यस और नो? I बराबर V बटे R। जब I बराबर V बटे R तो I1 बराबर V बटे R1। विभव का तो मान बदलेगा नहीं, है ना, विभव का मान समान है क्योंकि विभव का मान नहीं बदलेगा। I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3, है ना। तो दिक्कत? अच्छा, अब किसको क्या लिखेंगे? कुल विद्युत धारा, है ना, कुल विद्युत धारा। कुल विद्युत धारा मतलब I1, I2, I3 तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, है ना। और ये किसके बराबर पूरेगा? I के बराबर पूरेगा। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इन दोनों को जोड़ करके आप पूरेगा I। कोई दिक्कत? चलिए, I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बटे R। I की जगह पे V बटे R, I1 की जगह पे V बटे R1 प्लस I2 की जगह पे V बटे R2 प्लस I3 की जगह पे V बटे R3। तो दिक्कत? इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में क्या कॉमन है बताइए? इन सब में भी कॉमन है, भी कॉमन है, यानी भी को बाहर कर सकते हैं। तो भी को बाहर निकाल लिए, ठीक है, भी कट जाएगा, भी मर गया, भी नहीं मर गया, भी मर गया, ठीक है। ऊपर में कितना बार में कटेगा? भी से भी कितना बार में कटेगा? एक बार में। तो ऊपर में कुछ नहीं बचा तो एक बचा, नीचे में R, है ना। तो 1 बटे R, इधर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3 प्लस में 1 बटे R बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। कोई समस्या? एक बार और इसको एक बार प्यारा समझ लेते हैं। किसका फॉर्मूला लेंगे? विद्युत धारा का। क्यों लेंगे विद्युत धारा का फॉर्मूला? क्योंकि इसी का मान अलग अलग है, जिसका मान अलग अलग होता है उसी का फॉर्मूला लेते हैं, ठीक। अच्छा, ये समांतर क्रम समूह होता क्या है? अलग अलग तार से गुजरेगा। धारा कितने अलग अलग तार से? देख लीजिए कितने तार हैं? 3 तार। तो तीनों तार में एक ही विद्युत धारा गुजरेगा कि अलग अलग विद्युत धारा गुजरेगा? तीनों तार में अलग अलग विद्युत धारा गुजरेगा, है ना। यानी विद्युत धारा का मान अलग अलग हो जाएगा लेकिन विभव का मान समान हो जाएगा। इसी को समांतर क्रम समूहन कहा जाता है। यानी किसका मान अलग अलग होगा इसमें? विद्युत धारा का। जब विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा तो हम लोग फॉर्मूला भी किसका लेंगे? विद्युत धारा का फॉर्मूला लेंगे। बार बार समझ आ रहे हैं? जिसका मान अलग अलग उसी का फॉर्मूला लेते हैं। तो अब भी बराबर IR फॉर्मूला लेंगे। इस बार भी बराबर IR फॉर्मूला नहीं लेंगे, इस बार लेंगे I बराबर V बटे R। I बराबर V बटे R। जब I बराबर V बटे R तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, I1 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R1। I2 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R2। I3 बराबर क्या हो जाएगा? V बटे R3। तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2 और I3 बराबर V बटे R3। कोई प्रॉब्लम? तो कुल विद्युत धारा कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों विद्युत धारा मिलकर के I कहलाएगा। I की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बटे R। I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बटे R, V बटे R। I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बटे R1। I2 की जगह पे V बटे R2। I3 की जगह पे V बटे R3। तीनों में क्या कॉमन है? भी कॉमन है, ठीक। इधर भी था, इधर भी था। हमला हो तो, है ना, जब कट जाएगा, मर जाएगा। भी कट गया कितना बार में? 1 बार में। तो फॉर्मूला हम लोग का प्रूव हुआ 1 बटे R1 बराबर 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R2, सॉरी 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, ये प्रूव हुआ। अब इसको बोलेंगे कैसे? देखिए लास्ट लाइन कैसे बोला जाता है, बड़ा इजी वे, बहुत आसान से। ये कुल प्रतिरोध हुआ, है ना, ये कुल प्रतिरोध जिसको हम लोग समतुल्य प्रतिरोध भी बोलते हैं, है ना। देखिए कैसे बोलेंगे, है ना। किसी भी विद्युत परिपथ में, देख लीजिएगा, किसी भी विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध, देख लीजिए, किसी भी विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, ये योग है, कौन सा योग है? बीजगणितीय योग, है ना। फिर से बोलिए, किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध, किसी भी विद्युत परिपथ में मतलब तार में, किसी भी तार में, ऐसे बोलिए, किसी भी तार में अलग अलग प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। एक बार फिर से, किसी भी तार में, किसी भी तार में अलग अलग प्रतिरोध, किसी भी तार में, तारे में ना होगा, किसी भी तार में अलग अलग प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, अलग अलग प्रतिरोध का बीजगणितीय योग समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। क्या बोल पा रहे हैं? फिर से, किसी भी तार में अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग नहीं है, अलग अलग प्रतिरोध का बीजगणितीय योग समतुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। ये लाइन लिखना है, हो गया आपको, बहुत अच्छे से आप लिख भी पा रहे हैं। इसको कैसे बोलिएगा? इसको देख करके बोल देंगे जी, क्या बात करते हैं आप,
इसको देख करके हम लोग लाइन बना सकते हैं। कैसे, देख लीजिएगा। किसी भी चालक में, बोलना तो पड़ेगा ये बात, किसी भी तार में, किसी भी चालक में, किसी विद्युत परिपथ में, जो बोलना है बोलिए, आपका मन। तो किसी भी विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध, ये तो बोलना है, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम, देख लीजिए 1 है एवरी, तो व्युत्क्रम बोलना होगा। देख लीजिए, किसी भी विद्युत परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध का क्या व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग। अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम, उल्टा है ना बरी, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यह समतुल्य प्रतिरोध है, चूंकि 1 है इसीलिए व्युत्क्रम बोलते हैं। कोई भी चीज 1 करके बोलते हैं तो उसको व्युत्क्रम कहा जाता है। जैसे 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 है ना, इसका मतलब ये होता है 1 के नीचे कुछ आ गया तो व्युत्क्रम, 1 के नीचे कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब व्युत्क्रम होता है। तो इसीलिए फिर से देखिए, अलग अलग प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग, प्लस का मतलब बीजगणितीय योग, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग, अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग बराबर होता है समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इस लाइन को आप लिख पाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। आप किसी भी परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध का व्युत्क्रम का बीजगणितीय योग समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है, समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और यही तुम्हारा है समांतर क्रम समूहन। किसका, प्रतिरोध का समांतर क्रम समूहन। प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के रास्ते में विरोध उत्पन्न करे, अवरोध उत्पन्न करे, रुकावट उत्पन्न करे, उसी को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विभव बटे विद्युत धारा, R बराबर V बटे I, और इसका SI मात्रा क्या होता है, ओम। ओम भी कह सकते हैं, या वोल्ट बटे एम्पियर। वोल्ट कहां से आया, V से, एम्पियर कहां से आया, विद्युत धारा से, तो वोल्ट बटे एम्पियर भी कह सकते हैं और ओम भी कह सकते हैं। बहुत इजी है। उम्मीद करते हैं ये पूरा एकदम समझ में आ गया होगा। ये 10th और 12th एग्जाम में आना तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, इसीलिए आप इसको समझ जाइए। कोई दिक्कत है, एक ही तार में अगर सभी प्रतिरोध जुड़ा रहेगा तो श्रेणी क्रम समूहन, अलग अलग तार में जुड़ा रहेगा तो समांतर क्रम समूहन। कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आ गया होगा। इसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, समान होता है, इसमें विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, इसमें विभव का मान अलग अलग, लेकिन इसमें विभव का मान समान होता है। तो बड़ा ही इजी है। इन सीरीज और इन पैरेलल रेसिस्टेंस समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे पहले आप लोगों को ओम का नियम पढ़ाए थे, वहां जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको बिल्कुल इजी वे में बिल्कुल ओम का नियम समझ में आ जाएगा। अगला क्लास में मिलते हैं अब, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।